हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव यू ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं, मस्त है, अपने घर में स्वस्थ है। तो आज मैं जो जानकारी देने वाली हूँ ना, जो बताने वाली हूँ, जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बारे में, तो आप ज़रूर सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपके जो मेरे जितने भी बहनें हैं उनके लिए है, चाहे बहनें भी हो, भाई भी हो, जो भी है, सबके लिए है ये। तो जब क्या होता है ना, हम लेडीज़ लोग ना बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, जो आप इग्नोर कर देते हैं। जैसे नॉर्मली कुछ भी होता है, फीवर, सर्दी, खांसी, कुछ भी है ना, इग्नोर कर देते हैं। कोई मतलब जनरली चेकअप वेकअप के लिए नहीं जाते हैं। तो एक होता है ना अर्ली अर्ली जो होता है, ईयरली होता है, अर्ली सॉरी अर्ली प्रेगनेंट और बोल रही थी, ईयरली होता है चेकअप। उसका कराते रहते हैं, तो उसमें पता चलता रहता है। जैसे कई होता है ना, ऑफिस की तरफ से मिल जाता है कुछ भी, जो होता है 1 साल भर में चेकअप के लिए, पूरा बॉडी चेकअप, तो उसका हो जाता है। तो उनका पता चल जाता है। लेकिन जनरली कई लोग होते हैं ना, जैसे गांव में हमारे उधर है, जिससे जो लोग नहीं ये समय जाते, वो लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं। अब बाद में वही प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जैसे आपने सुना होगा हिना खान को, उन्होंने एक शो में गया था, जहाँ फराह खान के शो आती है, देखा होगा आपने फराह मैम का शो। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनको पता चला, कैसे वो पहले इग्नोर कर रही थी। तो उनका तो अभी पूरा चल रहा है जिस तरह से। तो उन्होंने बताया ना, एक छोटा-सा जैसे होता है ना, एक ऐसा लम्प नहीं बोलते इसको, एक छोटा-सा फुंसी टाइप का होता है ना, रेशेस टाइप का, वैसा था। वो धीरे-धीरे खुजली होता है, इचिंग होते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा-सा फिर बढ़ते जाता है, वो बढ़ जाता है। उसको हम सोचते हैं इन्फेक्शन होगा कुछ, नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि जनरली खुजली होता है तो इन्फेक्शन वगैरह जल्दी ध्यान जाता है उसमें। तो हम लोग उसको पूरा नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसके साथ ऐसा हुआ, फिर धीरे-धीरे उसके सिम्पटम्स बढ़ते गए। तो फिर उन्होंने तब जाके चेक कराया, तब वो 3rd स्टेज में चली गई थी, सोचो। तो ऐसा होता भी ठीक है वो। तो फिर ऐसा होता है ना कि लेडीज़ लोग बहुत इग्नोर करते हैं हर चीज़ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए इग्नोर। तो ऐसा होता है ना कि ब फैमिली पहले आ जाती है, फैमिली को देखने के चक्कर में जनरली हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्योंकि मेरा भी उस मतलब एक एक्सपीरियंस है, जो बताना चाहती हूँ, जो लेडीज़ों से प्रॉब्लम है। तो मैं, क्योंकि आई वेंट थ्रू दिस प्रॉब्लम ना, तो आई आई हैव टू इन्फॉर्म, मतलब बोल सकती हूँ कि मैं बता सकती हूँ ना कि जो भी प्रॉब्लम है, लेडीज़ की प्रॉब्लम। तो ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी होता है, जैसे बहुत तकलीफ में हो, वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना, मतलब ऐसा बहुत पुराना नहीं, मतलब 5-6 साल पुराना ही है वो। बिल्कुल भी पेन नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नॉर्मल होता है, वैसे ही था, वैसे ही है। अब वो क्या होता है ना, मतलब वजाइना में सिस्ट बोलते हैं उसको, सिस्ट होता है ना, सिस्ट जैसे होता है बहुत सारे। हाथों में भी हो जाता है, जैसे मेरे पापा के हाथों में भी सिस्ट है। वो नॉर्मल, जिस डॉक्टर से मिले थे, भी बताए थे कि हाथों में सिस्ट है, नॉर्मल सिस्ट सिस्ट भी होता है। और एक होता है बार्थोलिन सिस्ट करके होता है। तो 2-3 प्रकार के सिस्ट होते हैं। तो ऐसा पहले से था, छोटा था, धीरे धीरे से वो उस समय इग्नोर करते गए, बड़ा हो गया। बट उससे क्या होता है ना, पेन होने लग गया वो। उसमें फिर जब चेक कराने गए थे, उसमें पस आ जाता है, पस आ गया था। अब वो हमको कुछ पता नहीं रहता है, और ये सब हम बताते भी नहीं हैं किसी को, क्योंकि होता है ना, शर्म सी होती है कि कैसे बताएं क्या होता है। अभी भी बोलेंगे ना कि इसका प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, तो अभी भी कई लोग जो वीडियो देखेंगे ना, कैसे बता रही है सर, लेकिन ये जानकारी ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी सब ये सब में ध्यान नहीं देंगे, शायद आप वीडियो भी छोड़ देंगे क्या बोले, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो ऐसा होता है ना कि आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसको ना क्या करते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी है, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, उसमें भी पस भर गया। फिर वो ना तकलीफ बढ़, मतलब दर्द होने लगा। तो क्या, मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि इसमें आप पस आ गया है, सिस्ट है, और बड़ा हो गया था, तो उसमें दर्द होने लग गया था, तो अब उसको निकालना पड़ेगा। और इतना सा पहले इतना ऑपरेशन से गुजर चुके ना, सिजेरियन बच्चा सिजेरियन हुआ था। और उसके बाद गॉल ब्लैडर का रिमूवल, सॉरी गला ख़राब है थोड़ा उसका। अब इतने सारे प्रॉब्लम से गुजरी हूँ ना, कि अब सोचती हूँ कुछ नहीं कराना है। अब जो ऊपर होगा भगवान के ऊपर है। क्योंकि जब वो हुआ था ना, पित्ताशय का जो पथरी हुआ था, उसको जब निकाले थे गॉल ब्लैडर का, तो भी इतना दिन तक उससे मैं मतलब प्रॉब्लम से गुजरी थी ना मैं, क्योंकि खाना पीना उससे कई लोगों को होता है, बहुत लोगों का हुआ है इसका ऑपरेशन। मेरे ही अपार्टमेंट में हुआ है, पर नाम नहीं लूँगी।
तो उनको नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हर किसी का नहीं होता, हर का अलग-अलग होता है। तो मेरा हुआ था तो वो बहुत तकलीफ़ हो रहा था, उसको क्या होता है ना, खाना-पीना डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, खाना जल्दी से मतलब खाती थी, कुछ ऐसे अलग से कुछ खा दिया अचानक से तो वॉमिटिंग तो नहीं बट लूज़ मोशन टाइप का हो जाता था और एकदम गैस सी बनती थी, पेट हैवी हो जाता था भरा-भरा। तो मैं बहुत उस सबको इग्नोर मतलब बहुत तकलीफ़ से गई हूँ, क्योंकि जो पहले होता है ना इग्नोर कर देते हैं तब। क्योंकि एक जब तब कोरोना भी हुआ था, कोरोना टाइम ही मेरा वो ऑपरेशन हुआ था पेट का, तो कोरोना से पहले हुआ था। तो कोरोना के टाइम में ना बहुत सा ज़्यादा गैस बनती थी, जब कुछ भी खाती थी ना एकदम से गैस बनती थी, पूरा ऐसे भर के आता था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें स्टोन हो चुका था। नॉर्मली किडनी स्टोन होता है ना, वो बहुत तकलीफ़दायक होता है, लेकिन वो उतना वो क्या होता है दवाइयों से निकल जाता है, बट होता है ना गॉल ब्लैडर, उसका नहीं निकलता है, उसका आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो बाकी बाद में जाके बहुत कुछ हो जाता है, आप वो देख लेना। और उसका जो अगर हो गया ना कैंसर उसको, वो ठीक नहीं होता उससे आदमी, क्योंकि उसको पूरा निकालना ही पड़ जाता है, उसमें स्टोन होता है। नॉर्मली जो किडनी में होता है ना, दवाई वगैरह से झड़ जाता है, छोटा होके गल के गिर जाता है। तो ऐसा बहुत सारा हुआ है ना, तो उसके वजह से ना बिल्कुल भी मन हिम्मत नहीं था कराने का, क्योंकि फैमिली बहुत दूर में रहती है। अब फ्रेंड्स लोग किसी पे वो नहीं कर सकते ना, एक आपके लिए एक दिन कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, तीसरे दिन उनकी भी अपनी फैमिली है, अपने लोग हैं, इतना तो आपको लेने अपना कंप्रोमाइज़ थोड़े ना करेगा जितना फैमिली करती है। इवन रिलेटिव्स भी नहीं करते हैं, हाल चाल पूछ लेंगे आपके, उसमें हंस लेंगे, अरे तो इतना ऑपरेशन से गुजरी, लेकिन आपके आके वो नहीं करेंगे आपका हेल्प, ऐसा होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। ख़ैर मेरी तो इधर है, मेरे रिलेटिव मेरी बहन है, वो हमेशा बोलती है कि दीदी हेल्प चाहिए तो बोलो ऐसा करके। तो इस बार तो मैं नहीं किसी को परेशान करके, बहुत छोटा-सा था, कोई वो बिग नहीं था, नॉर्मल है। मैं आजकल इतना सारा मेडिकल जो साइंस होता है ना, इतना तरक्की कर चुका है कि आपको बिना तकलीफ़ दिए ही आप 1-2 दिन में अपना सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, बार-बार इन्फेक्शन हो जाता था, यूरिन इन्फेक्शन होता था, उससे फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगी, तो आपको रिमूव करना पड़ता है। ये सब ना ध्यान नहीं दे पाते हैं जनरली हम लोग, इतने सारे ऑलरेडी प्रॉब्लम रहते हैं ना लेडीज़ का, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। खैर तो अभी सब अभी ठीक है, देखते हैं। तो वही मैं बता रही थी, छोटी-छोटी बातों को ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हो, क्योंकि आप अगर बाहर घर में हो, फैमिली के बीच में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सब से, क्योंकि आप फैमिली के अगर बीच में हो ना, तो आपको अब आराम मिल जाता है। जैसे मेरा बेबी हुआ था, सिज़ेरियन हुआ था मेरा बच्चा, तो मेरी मम्मी आई हुई थी मेरे पास 1 महीने 2 महीने के लिए लगभग, और फिर लेके चली गई थी साथ में, फिर उधर अच्छे से देखभाल हुआ था। बट ऐसा होता है ना, कई लोग की फैमिली भी नहीं आ पाते हैं, तो खुद से करना पड़ता है ना ये सब, तो बहुत दिक्कत होती है। अकेले में रहना हो तो बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को मतलब फेस करना पड़ जाता है अकेले खुद से। अभी जिस तरह मेरे को तबीयत ख़राब हुआ था, मतलब यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, तो मेरे हस्बैंड मतलब मैं ऐसा इतना वीकनेस हो गया था उसकी वजह से कि मैं काम ही नहीं कर पा रही थी, वो खाना सब काम वही खुद से कर रहे, खाना बनाना वो सब। तभी ना आपको अपने अपने की वैल्यू समझ में आती है, उससे पहले आप उसकी हज़ार बुराइयाँ कर लो, कुछ भी कर लो। मैं तो बहुत नुक्स निकालती हूँ, इवन अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड की, जो कि बहुत गलत है, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब तकलीफ़ आती है ना, तो वही सामने आएगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी सपोर्ट कर देंगे 2 दिन के लिए आपको, चलो खाना भी बना के दे देंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे। वो आपके अपने ही कर सकते हैं, कितनी भी मजबूरी हो, कितनी भी कुछ भी हो, वो ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं करना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बाद में जाके बड़ी बन जाती है, जो इग्नोर करते रहते हैं, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। और अपना जो भी अगर कभी भी कुछ भी होता है, तो एक बार जाके दिखा लीजिए, ताकि आप उस बाद में और उससे दिक्कत ना हो, उसको आपको ऑपरेशन में करवाना ना पड़े उस सब चीज़ के लिए।
तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर अच्छा लगा हो ये वाला वीडियो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप बाय बाय, अच्छे रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं।